हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ओबीजी की यूनिट 4। तो इसमें हमारी यूनिट 4 का नाम है नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड इट्स मैनेजमेंट। तो इस यूनिट के हम पार्ट 1 को आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा डेफिनेशन। तो चलिए डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ आफ्टर द एग इज फर्टिलाइज्ड बाय अ स्पर्म देन इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। तो यह वह पीरियड होता है जब जो एग होता है यानी कि ओवम स्पर्म से फर्टिलाइज होकर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। इट्स डेवलप इनटू द प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियो देन लेटर इन फीटस। तो वह क्या होता है, धीरे धीरे पहले प्लेसेंटा में डेवलप होता है और बाद में वह फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्राइमेस्टर। तो इसमें हमारे 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है, फर्स्ट 3 मंथ, जो पहले 3 महीने होते हैं ना, फर्स्ट वीक टू 12 वीक, मतलब 1 सप्ताह से 12 सप्ताह तक। तो इन 3 महीनों को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। देन इसमें हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर, यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर क्या होता है, 3 महीने से लेकर 6 महीने, यानी 3 मंथ टू 6 मंथ, इसको हम सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। देन अब हम पढ़ेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होता है, 6 मंथ टू बर्थ ऑफ बेबी, यानी कि 6 महीने से लेके बच्चे के जन्म तक, जो कि इतना टाइम होता है ना, 28 वीक टू टिल बर्थ, यानी कि इस टाइम को हम थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें हमारे 3 तरह के साइन होते हैं, यानी प्री सिम्टमिक साइन और प्रोबेबल साइन एंड पॉजिटिव साइन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री सिम्टमिक साइन, यानी कि परिकल्पित साइन। परिकल्पित साइन में क्या होते हैं हमारे, एमनोरिया एट 4th वीक, यानी कि 4 सप्ताह के बाद पीरियड मिस हो जाते हैं। मॉर्निंग सिकनेस एट 14 वीक, जो 14 सप्ताह के बाद क्या मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि सुबह के टाइम पे कमजोरी या फिर सिकनेस फील होने लगती है। देन नेक्स्ट है हमारा अनएक्सप्लेन्ड फटीग, यानी कि अचानक से, देन नेक्स्ट हमारा अनएक्सप्लेन्ड फटीग, यानी अचानक से थकावट महसूस होने लगती है। देन नेक्स्ट हमारा फ्रिक्वेंट यूरिनेशन एट 6th to 12th वीक, 6 सप्ताह से लेकर 12 सप्ताह के बीच में अचानक से यूरिनेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी में ब्रीस्ट टेंडरनेस एंड चेंज, जो ब्रीस्ट होते हैं ना वो टाइट होने लगते हैं और चेंज होने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक्सेसिव सलाइवेशन, यानी कि सलाइवा का एक्सेस बनने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्किन चेंज, स्पेशली अब्डोमिनल, जो बॉडी में स्किन क्या होती है वो चेंज होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्विकनिंग एट 18 to 20 वीक, यानी कि 18 से 20 सप्ताह के बीच में क्विकनिंग होने लगती है। क्विकनिंग क्या होती है, यानी कि ये वह पॉइंट होता है, यानी कि यह वह टाइम होता है जब फीटस का मूवमेंट पहली बार सुनाई देता है या फिर महसूस होता है, तो उस टाइम को क्विकनिंग बोलते हैं हम। देन नेक्स्ट साइन हमारे प्रोबेबल साइन, यानी कि संभावित संकेत बोलते हैं ना। प्रोबेबल साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, उसमें HCG डिटेक्ट होता है बाय ब्लड या यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस होता है उसका साइज क्या इनलार्जमेंट होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स एट 6 to 8 वीक, जिसे हम गोडेल साइन भी बोलते हैं, यानी कि क्या होते हैं ना इस साइन में, यानी कि जो सर्विक्स होती है वजाइनल पार्ट वो क्या है ना सॉफ्ट होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ब्लूइश कलरेशन ऑफ सर्विक्स, वजाइना एंड वल्वा एट 6 to 8 वीक, जो वजाइना होती है और सर्विक्स होता है उनका कलर क्या है ब्लूइश, यानी कि नीला होने लगता है, इसको हम चैडविक साइन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पल्सेशन इन द लेटरल फॉर्निक्स, जिसे हम ओसेंडर साइन बोलते हैं, यानी कि जो लेटरल फॉर्निक्स साइन होता है वजाइना में, वहाँ पे आपको क्या है ना फील करने पर पल्स फील होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सॉफ्टनिंग एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द स्टमस, जो स्टमस सॉफ्ट और कंप्रेसिबल यानी कि फैलने लगता है, जो कि यूट्रस का पार्ट होता है, जिसे हम हैगर साइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पैसिव मूवमेंट ऑफ द फीटस ड्यूरिंग एन एग्जाम, जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो जो क्या ना फीटस का पॉजिटिव मूवमेंट होता है, जिसे हम ब्लॉटमेंट भी बोलते हैं। ब्लॉटमेंट क्या होता है, जब आप पेट को उंगलियों के थ्रू थोड़ा सा दबाएंगे तो जिससे फीटस क्या दूर चला जाता है और वापस से अपनी स्थिति में आ जाता है, तो जिसे हम ब्लॉटमेंट बोलते हैं।
देन थर्ड पॉइंट है हमारे पॉजिटिव साइंस, यानी कि ये ट्रू साइंस होते हैं। सबसे पहला हमारा फीटल हार्ट साउंड हर्ड बाय डॉपलर, तो डॉपलर के द्वारा ना फीटस का हार्ट साउंड सुनाई देने लगता है। फीटस विजिबल एंड अल्ट्रासाउंड, तो जो फीटस क्या होता है वो अल्ट्रासाउंड में विजिबल होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय केयर गिवर, जो इनकी फीटस के मूवमेंट है ना जो मदर के केयर करता है, यानी कि जो मदर की केयर कर रहा है, देख रेख कर रहा है, वो उसके मूवमेंट को फील कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फीटस विजिबल एन एक्सरे एंड एमआरआई, जो फीटस होता है यानी कि वो किसी इन्वेस्टिगेशन जैसे एक्सरे हुआ एमआरआई हुआ उनमें आसानी से विजिबल होने लगता है। तो ये तो हमारे हो गए साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं। इसी में हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेट गेन। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द वुमेन गेन अबाउट 11 kg वेट टिल कंप्लीट प्रेगनेंसी, जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है ना उसका कुल 11 किलो के आसपास का वजन बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के समय। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें स्किन चेंज। स्किन चेंज क्या होता है 95% ऑफ वुमेन एक्सपीरियंस चेंजेस इन देयर स्किन, दीज चेंजेस आर कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन्स। जो 95% वुमेन्स होती है ना उन्होंने स्किन में चेंजेस का एक्सपीरियंस किया है, उसमें से यह होता है किसकी वजह से, जो हार्मोन्स की एक्टिविटी होती है ना वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे अब वुमेन स्किन बिकम लेस स्मूथ, और जो वुमेन होती है उनकी स्किन क्या होती है ना और स्मूथ हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और सिनी हो जाती है। और ब्राउन मार्क्स अपीयर ऑन द वुमेन फेस नेक विच आर कॉल्ड क्लाज्मा, जो क्लाज्मा होती है ना वो क्या है ना ब्राउन रंग के मार्क होते हैं जो कि फेस पे नेक पे यानी कि छप जाते हैं और बन जाते हैं। अ वर्टिकल लाइन अपीयर ऑन द मिडिल ऑफ द वुमेन स्टमक, और जो वर्टिकल लाइन होती है ना वो वुमेन के स्टमक यानी कि पेट पे बन जाती है, जिसे हम लीनिया निग्रा बोलते हैं, और यह 24 वीक के आसपास बन जाती है। तो इट्स अपीयर अराउंड 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी में ब्रीस्ट चेंजेस, यानी कि चेंजेस इन ब्रीस्ट। चेंजेस इन ब्रीस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर कॉज्ड बाय हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो जो ब्रीस्ट में चेंजेस होते हैं ना प्रेगनेंसी के समय वो जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण होते हैं। ग्रैंडुलर टिश्यू इंक्रीज इन वुमेन ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन कॉज्ड एन इंक्रीज इन द डक्ट, तो जो ग्रैंडुलर टिश्यू होते हैं ना वो इंक्रीज हो जाते हैं इन हार्मोन की वजह से। एज द रिजल्ट द ब्रेस्ट बिकम लार्ज एंड हार्ड इन साइज, और जिसके कारण क्या होता है ना जो ब्रेस्ट होते हैं ना वो लार्ज हो जाते हैं यानी कि बढ़ जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं। विच कॉज पेन व्हेन प्रेस्ड, और जो ब्रेस्ट होते हैं ना उनको कंप्रेस करने पर उनमें पेन फील होता है। देन अब हम पढ़ेंगे द निप्पल लार्ज एंड बिकम डार्कर इन कलर, तो जो निप्पल होते हैं ना वो लार्ज यानी कि थोड़े बड़े हो जाते हैं और बिकम डार्कर इन कलर, कलर में थोड़े डार्क हो जाते हैं। कीप सीक्रेटिंग फ्रॉम द निप्पल ड्यू टू द निप्पल रिमेनिंग पे डू नॉट क्रैक, और इन्हें अच्छे से रखना चाहिए कि इनमें कोई क्रैक ना आए। आफ्टर द 16 वीक कोलेस्ट्रॉम स्टार्ट बिकम आउट द ब्रीस्ट, और 16 वीक के बाद जो कोलेस्ट्रॉम यानी कि जो मिल्क होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है ब्रीस्ट में। ब्लू कलर्ड वेन्स स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द स्किन इन द लोअर पार्ट ऑफ ब्रीस्ट, और जो ब्लू कलर लाइक वेन्स होती हैं वो ब्रीस्ट के लोअर पार्ट पे बनना स्टार्ट हो जाती है यानी दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये हमारे हो गए ब्रीस्ट के चेंजेस। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ द फीमेल यूट्रस एंड डायफ्राम राइज अप टू 2 सेंटीमीटर, जो यूट्रस के इनलार्जमेंट के कारण क्या ना जो डायफ्राम होता है ना वो 2 सेंटीमीटर ऊपर की ओर उठ जाता है। प्रेशर क्रिएट ऑन द लंग्स, जिसकी वजह से लंग्स पे प्रेशर पड़ने लगता है। विच रिड्यूस देयर कैपेसिटी, और जिसकी वजह से जो लंग्स की कैपेसिटी होती है ना वो कमज़ोर हो जाती है यानी कि कम हो जाती है। वेयर ड्यू टू द इंक्रीज इन रिब्स केस रिमेनिंग एयर, और जिसकी वजह से जो रिब्स के वहाँ पे एयर थोड़ी कम भरती है यानी कि पहले की मात्रा में। इंक्रीज बाय 150 एंड 200 ml, आंसर जो टाइडल वॉल्यूम होता है ना वो कितना है इंक्रीज होता है ना 150 से 200 ml। द वुमेन हैज़ टू ब्रीथ क्विकली, जिसकी वजह से क्या होती है ना जो वुमेन होती है ना वो जल्दी जल्दी सांस लेने लगती है। डायस्पोनिया ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसे हम डायस्पोनिया ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, क्योंकि जिसकी वजह से यूट्रस बढ़ जाता है। यूट्रस के बढ़ने की वजह से
जो डायफ्राम होता है ना वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, जिसकी वजह से लंग्स की कैपेसिटी यानी कि टाइडल वॉल्यूम, जो टाइडल एयर होती है ना, उनकी मात्रा पहले की तुलना में कम हो जाती है, और जिसकी वजह से जो वुमेन्स होते हैं वो जल्दी जल्दी सांस लेने लगती है, जैसे हम डिस्पोजिया ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी का डिस्पोनिया बोलते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें चेंजेस इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द साइज ऑफ हार्ट इंक्रीज एज द ब्लड वॉल्यूम। तो जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या है ना, प्रेगनेंसी के समय हार्ट का साइज भी बढ़ जाता है। ऑफ द वुमेन इंक्रीज द डायफ्राम राइज द प्रोसेस ऑफ द यूट्रस, सो हार्ट एक्सपेंड अप टू आउटवर्ड, द हार्ट रेट इंक्रीज बाय 10 to 15 टाइम्स मोर देन नॉर्मल। जो डायफ्राम बढ़ने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ना हार्ट का फैलाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या हार्ट रेट होती है ना वो 10 से 15 गुना यानी कि नॉर्मल से 15 टाइम गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। बीपी रिमेनिंग अनचेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी के समय जो वुमेन का बीपी होता है वो अनचेंज रहता है, यानी कि जितना बीपी आता है उतना ही आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में चेंजेस इन वल्वा। तो एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेसेस द ब्लड सप्लाई टू द वल्वा इंक्रीज ड्यू टू विच द वल्वा अपीयर स्वेलिंग एंड लूज। तो जो ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से प्रेगनेंसी में जो वल्वा होता है ना वो थोड़ा स्वेलिंग हो जाता है और लूज हो जाता है। लीबिया मेजोरा एंड लीबिया माइनोरा ग्रो अबनॉर्मलिटी। जो लीबिया मेजोरा और लीबिया माइनोरा जो होते हैं ना उनमें ग्रो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि अबनॉर्मलिटी हो जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इसी में चेंजेस इन यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के समय यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। इन नॉर्मल कंडीशन द वेट गैप इन नॉर्मल कंडीशन द वेट ऑफ द यूट्रस ऑफ ए वुमेन अबाउट 50 ग्राम्स। जो नॉर्मल कंडीशन होती है ना उसमें यूट्रस का वजन कितना होता है, 50 ग्राम होता है, विच इंक्रीज 20 टाइम टू 1000 ग्राम्स। यानी कि जो नॉर्मल वेट होता है वो 50 ग्राम होता है, वो उससे 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि पूरा 1000 ग्राम हो जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रेगनेंसी के समय। व्हेन द साइज ऑफ यूट्रस इंक्रीज इट्स मसल्स कनेक्टिव एंड इलास्टिक टिश्यू नर्व ब्लड सप्लाई एंड ब्लड वेसल्स आल्सो इंक्रीज। जब जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है तो जिनकी मसल्स बढ़ती हैं, उनके कनेक्टिव टिश्यू बढ़ते हैं, इलास्टिक टिश्यू बढ़ते हैं और ब्लड वेसल्स भी धीरे धीरे बढ़ते लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेटेड चेंजेस, यानी कि ब्लड रिलेटेड चेंजेस क्या क्या होते हैं प्रेगनेंसी के समय। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द वॉल्यूम ऑफ वुमेन ब्लड इंक्रीज बाय अबाउट द 40-50%। तो जो क्या होता है ना प्रेगनेंसी के समय जो वुमेन का ब्लड होता है ना उसका वॉल्यूम 40-50 गुना बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज रिमेन फ्रॉम 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और ये कब से बढ़ने लगता है, 8वें वीक से बढ़ने लगता है एंड कंटिन्यू टिल द 32 वीक, यानी कि 32 वीक तक बढ़ता रहता है। द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी आल्सो इंक्रीज बाय 20-30%। और आरबीसी का वॉल्यूम भी इनकी मात्रा भी 20 से 30 गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में चेंजेस वजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के समय वजाइना में क्या क्या चेंजेस होते हैं। इन दिस कंडीशन द वजाइना ऑफ वुमेन डेवलप अनएक्सपेक्टेडली ड्यू टू द एक्सेसिव ब्लड सप्लाई, द वॉल ऑफ वजाइना बिकम स्वेलन एंड लूज। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वुमेन की वजाइना होती है वो अचानक से ना अनएक्सेप्टेडली यानी कि ग्रोथ करने लगती है। किसके कारण, क्योंकि एक्सेसिव ब्लड सप्लाई ऑफ द बाल, जो उसकी दीवार बॉल होती है ना यानी कि लेयर्स होती है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई एक्सेसिव हो जाती है और जिससे वह स्वेलन एंड लूज यानी कि लूज हो जाती है, ढीली और स्वेलिंग हो जाती है। द इलास्टिसिटी ऑफ वजाइना इंक्रीज सो डैट चाइल्ड बर्थ बिकम ईजी। तो इलास्टिसिटी बढ़ने के कारण चाइल्ड बर्थ में ना ईजी यानी कि आसानी होती है। द एसिडिक वॉल्यूम ऑफ वजाइना रिमेन बिटवीन pH 3.2 to 5 पॉइंट। जो वजाइना का pH नॉर्मल होता है वो 5 पॉइंट होता है और प्रेगनेंसी के टाइम पे वो pH नॉर्मल से लेके कितना जाता है 3.5 से 5 पॉइंट के बीच में आ जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे कोई बैक्टीरिया या वायरस ग्रोथ नहीं कर पाता। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चेंजेस इन यूरिनरी सिस्टम। द फर्स्ट सिस्टम ऑफ प्रेगनेंसी इज the need of urinate frequently, which is caused by the growth of the length of the kidney and the renal pelvic। जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट सिम्टम होता है वो क्या होता है, यूरिन फ्रीक्वेंसी यानी कि बार बार यूरिन आना होता है, जो किसके कारण होता है, जो किडनी की ग्रोथ और रिनल पेल्विक की ग्रोथ के कारण होता है, जो कि सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में
होने लगता है। और इस वजह से भी होता है क्योंकि जो बेबी होता है वो प्रेशर डालता है किस पे, यूट्रस पे या ब्लैडर पे, जिससे बार बार यूरिन आने लगती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 11 पॉइंट, इमोशनल चेंजेस। इसमें हम पढ़ेंगे इमोशनल चेंजेस आर मोर इन वुमेन हु आर प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो इमोशनल चेंजेस होते हैं ना वो उन वुमेन्स में बहुत ज़्यादा होते हैं जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही हैं या पहली बार बच्चे की माँ बन रही हैं। तो द वुमेन बिहेवियर रिमेन चेंजेबल, द वुमेन रिमेन्स वरीड अबाउट द अनबॉर्न चाइल्ड एंड डेवलप अटैचमेंट टू इट, ही थिंक मोर अबाउट डिलीवरी। तो जो वुमेन होती है जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है वो जो नया बच्चा है यानी कि जिसने जन्म लिया उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है और उससे काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट लगा लेती है उनकी डिलीवरी को लेके। तो गाइस आज की वीडियो में हमने साइन ऑफ प्रेगनेंसी एंड जो चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी कि प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और भी चीज़ें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।